अगर अभी आपकी एज 14 से 30 साल के दरमियान है और अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपका ये साल भी पिछले साल की तरह परेशानियों और पछतावे में ही गुजर जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे रूल्स बताने वाले हैं कि अगर आप इन रूल्स को आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो तो आपको अगले 1 साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, बल्कि सिर्फ 3 महीने में ही इसके अमेजिंग लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी शुरुआत होगी आज से। और ये रूल्स इतने मुश्किल भी नहीं है कि आप इनको फॉलो ना कर पाओ। बस आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन, विल पावर और मोटिवेशन का एक धक्का चाहिए होगा। इसके बाद आप इन रूल्स को आसानी से फॉलो कर पाओगे। और ये सारे रूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो एक भी रूल को गलती से भी मिस करने की गलती मत करना। सो हमारा फर्स्ट रूल है डेवलप मेंटल टफनेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल इकलौता ऐसा रूल है जो बाकी के सारे रूल्स की बुनियाद है। यानी अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो बाकी रूल्स आप कभी फॉलो नहीं कर सकते। तो इस रूल की एक एक लाइन को ध्यान से सुनना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। और आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी इसी रूल को फॉलो ना करने की वजह से होती है। क्योंकि इस वक्त आपके गोल्स और आपके ड्रीम लाइफ के दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है वो है आपका माइंडसेट। आपने बुद्धा का वो कोट तो सुना ही होगा, व्हाट यू थिंक यू बिकम। यानी जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। तो अब ये सोचो कि पूरे दिन भर आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप डिप्रेस्ड रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, खुद के बारे में बुरा और वीक फील करते हो, तो सोचो आप क्या बनोगे। आप अपने दिमाग में जैसा बीज रोज बोओगे वैसा ही आपका फ्यूचर और आपकी लाइफ होगी। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप एक्शंस अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के अकॉर्डिंग लोगे। और अभी शायद आप में से ज्यादातर लोग लेते भी होंगे कि जब मूड खराब हुआ तो कोई काम करना ही नहीं है, चाहे फिर वो कितना ही जरूरी क्यों ना हो। ये मेंटली वीक लोगों की सबसे बड़ी निशानी है कि वो हमेशा एक्शंस अपने मूड के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो तो आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शन सब आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। और यहाँ मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है सेल्फ कंट्रोल होना, यानी कंट्रोल उन सारी चीजों पे जो अभी आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये फीलिंग्स, इमोशंस और अपने मूड को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। ये तो हर 5 मिनट बाद चेंज होते रहते हैं। क्योंकि मेंटली वीक होने की वजह से ही आजकल लोगों को जरा सी टेंशन होती है तो वो उसे एंजाइटी का नाम देकर बैठ जाते हैं। थोड़ी सी सैडनेस भी हुई तो वो उसे डिप्रेशन का नाम देकर अपने लेजी बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं। सोशल मीडिया ने इन सेंसिटिव टॉपिक्स को इतना कॉमन बना दिया है कि डिप्रेस्ड और एंग्शियस रहना तो अब एक फैशन बन गया है। सोशल मीडिया पर हर दूसरा बंदा ये कहता फिर रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, और लोग उसे खुद बढ़ा रहे हैं डिप्रेसिंग रील्स और शॉर्ट्स देखकर। इसीलिए बेहतर है कि आज से ये डिसाइड करो और खुद से कमिटमेंट करो कि अब से मैं मेंटली स्ट्रांग और टफ बनने पे ही फोकस करूंगा। आज ही अपने अंदर ये थॉट लाओ कि मैं इस वीक माइंडसेट के साथ कुछ नहीं कर सकता, बस बहुत जी लिया इस वीक मेंटालिटी के साथ। अब नहीं, अब मुझे मेंटली स्ट्रांग बनना ही होगा। अगर मुझे सच में ही कोई डिप्रेशन है तो मैं उसे डॉक्टर को दिखाऊंगा, और अगर डॉक्टर को नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब है कि मैं इसे एक्शंस ना लेने के लिए एक बहाना बना रहा हूँ। अगर मुझे लाइफ में कामयाबी चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे अपने माइंडसेट को भी तैयार करना होगा। क्योंकि वीक माइंडसेट के साथ कभी कामयाबी नहीं मिलती, और अगर गलती से मिल भी जाए तो ज्यादा देर टिकती नहीं है। इसीलिए आप सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस इसे एक सिंपल स्टेप से करो, यानी हर सुबह एक ही टाइम पर उठो रोज। क्योंकि ये एक छोटी और सिंपल सी हैबिट आपको हर रोज साइकोलॉजिकली ट्रिगर करेगी मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए। और हर सुबह आपको आपकी नजरों में एक विनर दिखाएगी जो सबकॉन्शियसली आपकी अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती है, और आप दिन की शुरुआत में ही एक पॉजिटिव माइंडसेट अचीव कर लेते हो। इसके साथ ही आपको अपनी किसी एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट को जड़ से खत्म करना होगा। हर किसी में कोई एक ना एक हैबिट ऐसी जरूर होती है जो उन्हें हर दिन थोड़ा ही सही लेकिन मेंटली वीक इंसान बनाती जरूर है। इसे करने के बाद उन्हें इमीडिएट गिल्ट, पछतावा और शेम फील होता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ मीठा खाना, इंटरनेट पर गंदी वीडियोस देखना, या फिर मास्टरबेट करना। किसी भी तरह की कोई एडिक्शन या कुछ भी जिसे आप छोड़ना तो चाहते हो पर छोड़ नहीं पा रहे। बस ऐसी किसी एक हैबिट को आपने अपनी लाइफ से निकाल फेंकना है। सबसे मुश्किल जंग खुद से ही होती है और आपको हर दिन खुद से ये जंग जीतनी होगी। लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो करने के बाद ये सेकंड रूल फॉलो नहीं करते तो आपको ये रूल भी कोई फायदा नहीं देने वाला। सेकंड रूल, फोकस ऑन योर पर्पस। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने लाइफ पर्पस के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार होते हैं, और दूसरे वो जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि आखिर उन्होंने अपनी लाइफ में करना क्या है। अब अगर तो आप जानते हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर अभी तक आपने अपना लाइफ पर्पस नहीं ढूंढा तो डोंट वरी। आप या तो अपना लाइफ पर्पस ढूंढ सकते हो, या फिर ऑल ओवर समझा जाए तो हम सबकी लाइफ में लॉन्ग टर्म पर्पस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम क्या करते हैं।
लॉन्ग टर्म में हमारा प्रोफेशन या काम क्या है, आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है और कोई आपको ये आके बताने नहीं वाला, बल्कि आप ये खुद डिसाइड करते हो और ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ लोग एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, कॉमेडियन, सिंगर, डांसर या आर्टिस्ट, कुछ भी। आपका जो भी पर्पस है, इसके हर दिन और ज्यादा करीब होने के लिए आपको रोजाना सिर्फ 90 मिनट्स का टाइम इस पर्पस पर लगाना होगा। और इसे करने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह, जिस टाइम आपकी एनर्जी अपने पीक पर होती है, ताकि पूरा दिन आप खुशी खुशी गुजार सको और सोने से पहले आपको ये फीलिंग आए कि आज का दिन आपने वेस्ट नहीं किया, बल्कि आज आप अपने पर्पस के और भी ज्यादा करीब हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या चीज हर दिन आपके पर्पस को पूरा होने से रोक रही है? वो है रूल नंबर 3 में, क्विट सोशल मीडिया एंड फोन। हर एक काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, जिसके बिना कुछ नहीं होता, और वो है फोकस। इस रूल को फॉलो करके हम अपना फोकस, कंसंट्रेशन और अटेंशन बढ़ाएंगे। इस वक्त अगर किसी भी पर्सन ने अपने फोन के एडिक्शन को छोड़ दिया, वो बंदा बाकी के 99% लोगों से अपने आप ही अलग बन जाएगा। वो सबसे अलग रास्ते पे चल के इस मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा। ये एक रूल अगर फॉलो कर लिया तो आज 99% यूथ अपने आप ही सही हो जाएगा, क्योंकि आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड के रूप में आपका यही फोन ही इस वक्त आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है, जिसके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजार रहे हो। इसलिए आज से अपने फोन के साथ रिश्ता ऐसा बना लो कि आज से मेरा ये फोन मेरा दोस्त नहीं, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। आज आपकी अटेंशन कितनी ज्यादा कीमती है, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये समझ लो कि आपके कुछ सेकंड्स की अटेंशन पाने के लिए ये कंपनीज करोड़ों की बोली लगाने को तैयार है। जरा सोच के देखो, लोगों की भीड़ जिनका सोशल मीडिया की वजह से अटेंशन स्पैम गिरता जा रहा है, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, खुद को दूसरों से कंपेयर कर करके उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है, नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर करके वो अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। तो आपको बस करना यह है कि अगले कुछ महीनों तक आपने अपने फोन को एंटरटेनमेंट बॉक्स की तरह यूज करने की बजाय एज अ टूल यूज करना है। आसान अल्फाज में कहूँ तो आपको अपने फोन से मिल रहे डोपामिन को बंद कर देना है। आप अपना फोन सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए यूज करोगे, ना ही वीडियोस देखने के लिए, ना ही सॉन्ग सुनने के लिए, ना ही गेम्स खेलने के लिए। आज से कुछ अरसे तक अपने फोन को अपना दुश्मन मानकर कुछ वक्त के लिए इससे दूर हो जाओ, और इसके बाद आपको ये करना है। 4th रूल, अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए दोस्तों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप महीने में कितना कमाते हो, नहीं कमाते या फिर लाखों रुपए कमाते हो। अगर आप अपने पैसों को मैनेज ही नहीं कर सकते तो आप कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाओगे। फिर चाहे आप हर महीने करोड़ों रुपए ही क्यों ना कमाओ, लेकिन आपके पैसों की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि मैटर ये करता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप कितना पैसा सेव कर पाते हो। इस रूल को फॉलो करने के लिए अगले कुछ महीनों तक आपका फोकस सिर्फ 2 चीजों पर होगा। पहला, अपने लिए कुछ प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल सेट करने हैं कि मेरे पास इतने वक्त या महीनों के बाद इतनी सेविंग्स होंगी। आपके पास कहीं से भी पैसा आए, आपका ध्यान उसे खर्च करने पे नहीं, बल्कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए और उसे सेव करने पर जाना चाहिए। दूसरा ये कि आपको पैसा कमाना सीखना पड़ेगा। अगले कुछ महीनों में आपको अपना एक इनकम सोर्स बनाना है, चाहे फिर आप फ्रीलांसिंग करो, कोई साइड जॉब करो या कुछ सेल करो। जब आपका माइंडसेट पैसा कमाने वाला बन जाएगा तो आपको अपने आप ही आइडियाज आने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले कुछ ही महीनों में आप एक मिडिल क्लास से एक मिलियनेयर बन जाओगे, नहीं, बल्कि हमारा गोल ये है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देकर अगले कुछ महीनों में आप एक मिलियनेयर मेंटालिटी के साथ अपने पैसों को मैनेज करना सीख जाओ। और आप अभी जिस सिचुएशन में हो, अगले कुछ महीनों में आपकी सिचुएशन इससे थोड़ी तो बेटर हो ही जाए। अब आता है लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिसे डॉक्टर भी आपको जिंदगी भर फॉलो करने के लिए बोलेंगे। रूल नंबर 5, बिकम फिजिकली स्ट्रॉन्गर। अगले चंद महीनों या साल बाद सबसे बड़ा विजिबल चेंज जो आप अपने आप में नोटिस करोगे वो होगी आपकी हेल्थ। इस रूल को फॉलो करके जब आप खुद को आईने में देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप कितने दूर निकल आए हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एब्स वाली एस्थेटिक बॉडी बनाओ, आपको सिर्फ अंदर से फिट होना है। आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, ये सब एकदम बेस्ट होने चाहिए। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? बेसिकली आपको यहाँ 2 चीजों को फॉलो करना होगा। पहला है हर दिन मिनिमम 30 मिनट का वर्कआउट। अब इसे चाहे आप घर में करें, जिम जाकर करें या कहीं भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी बॉडी को किसी न किसी तरह के प्रेशर से गुजारना है, अपनी स्ट्रेंथ को उसकी लिमिट तक पुश करना है। अगर अभी आपको ये ज्यादा लग रहा है तो आप सिर्फ 30 मिनट की वॉक करने से भी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, एक क्लीन हेल्दी डाइट यूज करो, ना कि बाहर की जंक फूड, एकदम साफ न्यूट्रिएंट्स वाला खाना। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ घर में बना हुआ खाना खाना है, बाहर का कुछ भी नहीं। जब आप ये सारे रूल्स फॉलो कर लोगे तो आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर पाना मुश्किल नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।